सबको नमस्कार। उम्मीद होगा कि आप लोग बड़े अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इतना शानदार टॉपिक है जो हर जगह पेपर में पूछा जाता है। जैसे कि जो सबसे बड़ा अवार्ड है भारत का वो है भारत रत्न। याद रखना, आज हम उसी की बात करेंगे और वो टॉपिक है हमारा भारत रत्न। ये सबसे बड़ा, भारत में अगर सबसे बड़ा कोई सिविल अवार्ड कहा जाए तो वो भारत रत्न है। और ये शुरुआत से लेकर और आज 2024 तक की बात हम भारत रत्न के अंदर करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात तो ध्यान से सुनना, जो ये भारत रत्न है इससे बड़ा कोई पुरस्कार भारत में नहीं है, तो सबसे बड़ा पुरस्कार यही है, सबसे बड़ा अवार्ड पुरस्कार यही है। पहला सवाल यहीं पर क्लियर हो गया। दूसरी बात कि ये मिनिमम एक आदमी को मिलता है और मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 2024 में 5 लोगों को मिला था मैक्सिमम। लेकिन इसमें एक शर्त है कि अगर अभी तक आप जीवित व्यक्ति की बात करोगे तो 3 आदमी जीवित और 2 आदमी मरणोपरांत। यह मुद्दा चल रहा था। अधिकतम 5 व्यक्ति हैं, यानी जीवित की अगर बात करें हम तो अभी तक जीवित की जो मैक्सिमम संख्या है वो 3 है जीवित की। तो अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है जिसमें मरणोपरांत शामिल नहीं है। अगर मान लो मैं भी जीवित, एक और जीवित, एक और जीवित, एक और जीवित, आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि 4 जीवित आदमियों को दिया गया है, नहीं। लेकिन अभी तक 3 जीवित आदमी मैक्सिमम मिल चुका है, यानी ए, बी और सी। अगर जीवित आदमी देखोगे तो ए, बी, सी तीनों अगर जीवित हैं तो इनको दिया गया है। मरणोपरांत अगर 2024 की बात करोगे तो मरणोपरांत भी 3 आदमी को मैक्सिमम मिला है इस बार। लेकिन उसमें जीवित आदमी तो 2 हैं, तो कोई बात नहीं, जीवित 3 को मिल सकता है मैक्सिमम, 2 को मिल गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है जो जीवित हैं, उसमें मरणोपरांत शामिल नहीं है। शायद ये बात क्लियर हो गया होगा। अगर मान लेते हैं कि इस साल 2024 में 5 लोगों को मिला, इस 5 में 3 मरणोपरांत हैं। अभी आपको मैं दिखाता हूं। अगर मैं 2024 का डेटा कहूं तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 हो गए। इस 5 में ये मरणोपरांत हैं, पॉस्चमस हैं। लाल कृष्ण अडवाणी अभी जीवित हैं यानी लाइव हैं। चौधरी चरण सिंह पॉस्चमस है, मरणोपरांत हैं। पीवी नरसिम्हा राव पॉस्चमस मरणोपरांत हैं। एमएस स्वामीनाथन जीवित हैं। तो मरणोपरांत हो गए 3 और जीवित हो गए 2। तो जीवित की संख्या अधिकतम 3 हो सकती है मैक्सिमम जीवित अभी 3 हो सकते हैं, तो जीवित 2 ही हैं और मरणोपरांत 3 हो गए, तो कोई बात नहीं है। तो जीवित की अगर संख्या कहें तो जीवित अधिकतम 3 हो सकते हैं, मरणोपरांत तो 4-5 जो भी हो। अभी तक मरणोपरांत मैक्सिमम 3 आए हैं 2024 के अनुसार। तो शायद ये पॉइंट अपना क्लियर हो गया है। तो इस साल 5 लोगों को मिला है जिसमें 2 जीवित हैं, 3 मरणोपरांत है। अधिकतम जीवित व्यक्ति 3 हो सकते हैं, मरणोपरांत उसमें शामिल नहीं है। 1954 में इसकी शुरुआत की गई। 1954 में इसकी शुरुआत की गई। 26 जनवरी को मुख्यतः दिया जाता है। 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अब सुनिएगा, 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला, उसके बाद सी राजगोपालाचारी हैं और उसी साल 1954 में सीवी रमन है। सीवी रमन को बाद में पहले नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। सी राजगोपालाचारी भारत के, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल हैं। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करोगे तो पहले उपराष्ट्रपति हैं, पहले, और दूसरे भारत के राष्ट्रपति हैं। इन तीनों व्यक्तियों को 1954 में मिला और भारत का राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने ही ये पुरस्कार उन्हें दिया। लेकिन ये डिसाइड करते हैं भारत के प्रधानमंत्री और उनकी कमेटी।
लेकिन ये पुरस्कार दिया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो सवाल ये पूछेगा कि भारत रत्न की जो पुरस्कार है वो किसके द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। और ये डिसाइड कौन करता है? ये प्राइम मिनिस्टर और उनकी कमेटी डिसाइड करती है। तो शायद ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया है कि 1954 में शुरू हुआ था। शुरुआत में 3 व्यक्तियों को मिला है, राधा कृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन। सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया है। अब रही बात कि ये जो पुरस्कार है उसका मोटो क्या है, तो याद रखना जो मोटो है सत्यमेव जयते। ये वही सत्यमेव जयते है, ये वही सत्यमेव जयते है जो भारत के मुंडुक्यो उपनिषद से लिया गया है। भारत के मुंडुक्यो उपनिषद से लिया गया है। अगर आप उपनिषद की बात करोगे तो भारत में 108 उपनिषद हैं, 108। और इन 108 उपनिषद में एक आपका मुंडुक्यो उपनिषद है जिसमें सत्यमेव जयते है। तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया है। अगर आज की तारीख की बात करोगे, आज 2024 की, तो याद रखना अगर 2024 की अगर मैं बात करूं तो कुल 53 आदमियों को मिल चुका है, कुल 53। तो ये अंक भी आपसे पूछा जाएगा पेपर में कि आज तक कुल कितने आदमियों को मिला, तो आज तक कुल 53 आदमियों को मिल चुका है। लेकिन अगर 2024 से पहले की बात करोगे तो अब तक 48 आदमियों को मिल चुका था। और 2024 में अभी बात करोगे आज की तारीख में तो कुल हो गए 53। तो इस साल 2024 में 5 लोगों को मिला है, जिसमें से 3 मरणोपरांत हैं, 2 जीवित हैं। शायद मेरे हिसाब से क्लियर हो गया पॉइंट, कोई डाउट नहीं होगा। कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। शुरुआत के दौर में कला, विज्ञान, साहित्य, सामाजिक क्षेत्र में दिया जाता था, लेकिन 2011 में मानवता जोड़ दिया गया है। और इसी मानवता के क्षेत्र में खेल भी शामिल हो गया है, क्योंकि खेल भी एक कला, एक मानवता क्षेत्र है। इस पर विवाद भी था, आपको बताएंगे। तो शुरुआती दौर में कला, शुरुआती दौर में विज्ञान, शुरुआती दौर में साहित्य, शुरुआती दौर में सामाजिक क्षेत्र, और 2011 में मानवता जोड़ दिया गया है, ह्यूमैनिटी जोड़ दी गई है। अगला ये सवाल आएगा, ये शानदार सवालों में से एक है कि आज तक, याद रखना, आज तक कुल 15वें राष्ट्रपति काम कर रहे हैं, जिसमें से 9 राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनको भारत रत्न नहीं मिला है। भारत रत्न नहीं मिला, ये ऐसे राष्ट्रपति हैं, नहीं मिला है। वो 9 राष्ट्रपति हैं, 9 राष्ट्रपति हैं जिनको भारत रत्न नहीं मिला। और इनमें से 6 राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनको भारत रत्न मिला, 6 राष्ट्रपति, जिसमें से राजेंद्र प्रसाद 1962, और इनको राधा कृष्णन ने दिया था। राधा कृष्णन उस समय भारत के राष्ट्रपति थे। राधा कृष्णन को 1954 में मिला, जब राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे। जाकिर हुसैन को 1963 में मिला, जब राधा कृष्णन भारत के राष्ट्रपति थे, राधा कृष्णन। बीबी गिरी को 1975 में मिला, जब फखरुद्दीन अली भारत के राष्ट्रपति थे, फखरुद्दीन अली भारत के राष्ट्रपति थे। अब्दुल कलाम को 1997 में मिला, जब के.आर. नारायणन भारत के राष्ट्रपति थे। और प्रणब मुखर्जी को 2019 में मिला, जब रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति थे। तो इनमें से भी कोई एक सवाल आपके सामने पूछ देगा। राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी, ये भारत के वो राष्ट्रपति हैं जिनको भारत रत्न से नवाजा गया है।
ये टोटल 6 हैं, टोटल 6 हैं। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलूं तो आज तक के इतिहास में 7 प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न दिया गया है, स्टार लगाइएगा। और उन्होंने अपना नाम खुद रिकमेंड कर दिया होगा, क्योंकि रिकमेंड कौन करता है? प्रधानमंत्री। अगर मैं नेहरू जी की बात करूं 1955, तो 1955 में नेहरू जी खुद पीएम थे और उस समय राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, तो इन्होंने अपना ही नाम दे दिया होगा। भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनको भारत रत्न मिला, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1971 में इंदिरा गांधी को मिला। उस समय याद रखना मेरे लाल, उस समय वी गिरी भारत के राष्ट्रपति थे। उसके बाद राजीव गांधी, 1991 में राजीव गांधी को मिला। याद रखना मेरे दोस्त, यहां से सवाल बड़ी बेहतरीन आता है। 1991 में मिला। अब रही बात, क्या 1991 में राष्ट्रपति कौन थे? अब याद रखना मेरे लाल, अगर मैं बात करूं नीलम संजीवा रेड्डी की, नीलम, तो 77 से 82 नीलम संजीवा रेड्डी रहे, ये भी नहीं है। ज्ञानी जैल सिंह 82 से 87 ज्ञानी जैल सिंह थे, ये भी नहीं है। उसके बाद रमन, आर वेंकट रमन, 87 से लेकर 92 तक रमन साहब रहे, तो पक्का आर वेंकट रमन, आर वेंकट रमन, ये उस समय राष्ट्रपति थे। आर वेंकट रमन उस समय राष्ट्रपति थे। लाल बहादुर शास्त्री को जब मिला, ये पहले मरणोपरांत हैं, पहले मरणोपरांत पहले व्यक्ति हैं जो मरणोपरांत पाए थे, लाल बहादुर शास्त्री। उस समय जो राष्ट्रपति थे राधा कृष्णन थे, राधा कृष्णन थे, और ये प्रधानमंत्री तो रहे हैं। गुलजारी लाल नंदा को 1997 में मिला। अब ये बताओ 92, उसके बाद आपका शंकर दयाल शर्मा 92 से लेकर 97 तक, 92 से लेकर 97 तक। याद रखना उस टाइम, जिस टाइम इनको दिया गया था 97 में, उस टाइम KR नारायणन थे। अटल बिहारी वाजपेयी 2015 में थे, तो याद रखना 2015 में आपके प्रणव दा थे, प्रणव मुखर्जी, क्योंकि प्रणव मुखर्जी 12 से लेकर 17 तक थे। और उसके बाद वीबी गिरी देखोगे 1975 में मिला था वीबी गिरी को, तो वीबी गिरी में फखरुद्दीन अली अहमद थे। तो याद रखना मेरे लाल, ये 7 प्रधानमंत्री वो हैं जिनको भारत रत्न से नवाजा गया। 1 2 3 4 5 6 7। एक गुलजारी लाल जो नंदा हैं, ये तो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे। तो कई जगह इनका नाम आपको मिलेगा भी, नहीं भी मिलेगा। तो रियल में जो रेगुलर प्राइम मिनिस्टर थे वो 7 ही थे। 1 2 3 4 5 6, आपका ये 6 हटा दो, 5 6 और 7। 8वां इसलिए नाम नहीं मिलता क्योंकि ये एक्टिंग है, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा 2 बार प्राइम मिनिस्टर बने। कब? जब एक बार जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई तब, और एक बार लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई तब। तो ये एक्टिंग आते हैं गुलजारी लाल नंदा, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो कई जगह आपको 8 भी मिलेगा, 7 भी, रियल 7 है जी, क्योंकि गुलजारी लाल नंदा एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे, 2 बार मिले हैं, 2 बार प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। तो याद रखना 7 तो प्राइम मिनिस्टर और 6 तो प्रेसिडेंट जिनको भारत रत्न मिला है, जिनको भारत रत्न मिला है। चलिए, आज तक 5 महिलाएं जिनको भारत रत्न मिला है, जिनमें से एक मरणोपरांत हैं, एक मरणोपरांत है, और वो हरियाणा से हैं। MS सुब्बालक्ष्मी सबसे पहले अगर देखोगे फर्स्ट फीमेल इंदिरा गांधी हैं, फर्स्ट फीमेल इंदिरा गांधी हैं, क्लियर, फर्स्ट फीमेल। उसके बाद आपको देखोगे तो मदर टेरेसा, उसके बाद देखोगे तो अरुणा आसफ अली, और उसके बाद देखोगे MS सुब्बालक्ष्मी, और उसके बाद देखोगे लता मंगेशकर। तो सबसे पहली महिला इंदिरा गांधी थी। ये प्राइम मिनिस्टर भी हैं और ये
उस टाइम प्राइम मिनिस्टर भी थी जब इनको मिला, तो इन्होंने भी तो अपना नाम दे दिया होगा, क्योंकि 1971 में यही प्राइम मिनिस्टर थी और 1971 में ही इनको मिला, और 55 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी मिला और उस टाइम वही प्राइम मिनिस्टर भी थे, तो अपना नाम खुद दे दिया होगा। चलिए भाई, तो ये 5 महिलाएं क्लियर। 7 प्राइम मिनिस्टर, 6 राष्ट्रपति और 5 महिलाएं जिनको भारत रत्न मिला है। तो अभी तक ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? अभी तक ये पॉइंट क्लियर हो गया है। तो इस तरह के शानदार टॉपिक, इसका पार्ट 2, ये जो पार्ट है वो पार्ट 1 है, और इसी का पार्ट 2 आपके सामने प्राप्त होगा। तो ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 के लिए फिर मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।